अब जो ये फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, या फिर इसका हमने कैसे रिजल्ट लाया। अब फाइनली आपको तो केवल क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए क्वेश्चन में हम आगे कैसे बढ़े, है ना, वो एक मेन चीज है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या है, अंडर रूट, इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो आप, ये आपके ऊपर है, कैसे भी लिख लो क्योंकि प्लस साइन है, फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, इसमें हम पहली चीज क्या करने वाले, पहली चीज ये करेंगे कि इसको बाय पार्ट्स किया जाएगा। बाय पार्ट्स का मतलब हम यहां मान लेते हैं हमारा 1 है साथ में मल्टीप्लिकेशन, और यहां dx ऑलरेडी है। ठीक, पहला फंक्शन कौन सा मानेंगे, दूसरा फंक्शन कौन सा मानेंगे। तो पहला फंक्शन जो होगा वो हम ये ले लेंगे यानी कि u, और दूसरा फंक्शन हम ले लेंगे ये दूसरा फंक्शन v। अब u और v अगर दो फंक्शन है और इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो क्या बने, पहले u होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx होगा माइनस, फिर डिफरेंशिएशन होगा आपके u का, फिर इंटीग्रेशन होगा यही v dx, और जब फाइनल हो जाएगा तो आप एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे इसका, वही यहां पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये तो आपका बाहर आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन माना हमने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन आप करेंगे इस 1 dx का, 1 dx में, अब माइनस आएगा इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और जब ये हो जाएगा आपका तो आप इंटीग्रेट करेंगे किसको, 1 dx को, और जब ये पूरा हो जाएगा तो आप फाइनल इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में कर लेंगे। तो पहला क्या बनता है, देखिए ये तो बड़ा सिंपल है, 1 dx का आपका x हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाहर था तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस। अब इंटीग्रेशन लगा रहा हूं मैं, एक एक करके आपको बताता हूं। ये पहले तो x आ जाएगा, तो इसको मैं यहां पर x लिख दूं, अभी अब यूज करेंगे इसको, 1 dx का तो x है। अब dy dx जो होता है अंडर रूट एक्स का, ये सीधा होता है 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां तो रुकेंगे नहीं, हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए आप x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां बताया था इसका पूरे का x आएगा, यहां पर भी आपको x मिल गया है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार है, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहां पर क्या करें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जरा मैं अलग से बताता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर है नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लीजिए। आप इसमें क्या करिए, क्योंकि आपके पास ए स्क्वायर नीचे आ रहा है तो ए स्क्वायर जोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप जोड़ोगे तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसको इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले ये और ये ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ध्यान रखिएगा ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में चल रहा है साहब, और इसको जरा अलग कर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि दो अलग अलग इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाए। अब आप इसको देखिए, अगर मैं इसको लिखूं केवल x और नीचे है आपका x की अंडर रूट एक्स, उसका मतलब क्या हुआ, x बाय एक्स की पावर हाफ, ये x की पावर हाफ जाएगा ऊपर तो x इंटू एक्स टू पावर माइनस हाफ बनेगा, 1 और माइनस हाफ को जोड़ोगे तो आप x की पावर हाफ बनेगा, यानी कि अंडर रूट एक्स के बराबर बनेगा। तो अगर x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये अंडर रूट एक्स क्या बनेगा, देखिए ये बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, पहली चीज ये बन गई, माइनस ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी चीज जो है वो ये बन गई। यहां तक समझ में आ गया ना आपको। अब आप देखिए कि यहाँ नेगेटिव है, मैं पूरा यहां से यहां तक करने के बाद फिर यहां तब्दील करूंगा, तो माइनस सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। ठीक, अब ले आइए यहाँ पर x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय यहाँ क्या बना था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये जो है यही तो आई है, यही तो आई से शुरुआत की थी हमने, इसकी जगह हम माइनस आई लिख सकते हैं, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ तो कोई परिवर्तन बन नहीं रहा है, अभी तक कोई हमने पहले स्टेप में किया, बाकी तो ऐसे ही रहा, ये माइनस आई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं यहाँ लिख दूं छोटा सा, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग
मॉड्यूलस पहले x ले लीजिए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना कर दीजिए। यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ लिख दें। ये मैंने आपको बस बताया कि इसका रिजल्ट क्या होता है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना बढ़िया आ गया, ये यहाँ से आता है। ये माइनस आई है, इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, मतलब यहाँ ले जा रहे हैं, तो ये आई प्लस आई बनेगा, यानी कि ये हो गया 2i। तो 2i आपके बराबर हो गया x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहली चीज ये आ गई है ना। आप देखिए यहाँ से मिलाते रहिए। दूसरा क्या आया, प्लस ए स्क्वायर और लॉग ब्रैकेट में दीजिए x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस 2 को हटा दीजिए, यहाँ डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। आ गया रिजल्ट आपका। यही आपका फाइनल रिजल्ट है जनाब।